बताते थे ना कि मेजरमेंट बाथरूम का किस तरह से करते हैं और लेवल मार्किंग क्या होता है, किस तरह करते हैं। तो आज आपको हम इस बाथरूम में बताते हैं और बहुत अच्छा तरीका से और स्टेप बाय स्टेप। अगर पूरा वीडियो स्किप कीजिएगा तो कभी आप समझ नहीं पाइएगा, तो पूरा बिल्कुल आप वीडियो में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आपको हम पूरा मार्किंग के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। आपको हम पूरा बाथरूम के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इंची टेप लेने का जरूरत है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको फ्लोर लेवल आपको फिक्स कर लेना है कि फ्लोर लेवल कहाँ से होगा। तो आप फिक्स कीजिएगा तो ऐसा फिक्स कीजिए 1-2 इंची का अगर डिफरेंस पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंची तक तो चलेगा आपका, ठीक है। तो हम फ्लोर लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम फ्लोर लेवल ले लेते हैं कि मेरा इतना फ्लोर लेवल जाएगा यानी भराएगा। तो ठीक है, ये पुराना काम है, इसको सारा उतार के फेंक देना है, नया से काम करना है, क्योंकि दूसरा मिस्त्री इसको पूरा कबाड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से काम नहीं होता है। आपको दिखाते हैं कि बढ़िया तरीका से काम किस तरह से होता है। देखिए पूरा यहाँ पे देखिए बेल्ट बजा दिया है, यहाँ कॉन्सिल दे दिया है, और यहाँ पर देखिए कोल्ड वाटर मोटर का और ये हॉट वाटर का दिया है। और यहाँ पे ना डायवेटर है ना ही मेट्रो यदि क्या बोलते हैं वाल मिक्सर है, एडेप्टर लगाया है ना कुछ भी नहीं लगाया। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फ्लोर लेवल कर लिए, चलने दीजिए, जो किया तो किया। तो सबसे पहले हम इसको जो है बाथरूम का लंबाई कितना है वो सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए हम नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ तक मेरा 9 फीट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 फीट में पूरा इंची टेप खुलता नहीं। अब यहाँ से हम देखते हैं, अरे जल्दी जाना रे भाई। चलिए यहाँ पे हम 1 फीट 4 इंची हो रहा है, टोटल हो रहा है 10.4 यानी 10 फीट 4 इंची। अब यहाँ पे देखिए हमको मेजरमेंट यहाँ पे करना है, नजदीक आओ, पता लग गया ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पहले से किए थे। तो सबसे पहले आपको 8 इंची, अगर आप मेट्रोपोल लगा रहे हैं तो 8 इंची, मेट्रोपोल क्या होता है वो भी बताते हैं। तो 8 इंची आपको छोड़ना है यहाँ पे, दीवार से 8 इंची मेट्रोपोल इसमें लगेगा, ठीक है। तो 8 इंची हम यहाँ पर मार्किंग मार देते हैं। अब पेन आता है कितना इंची का, 20 इंची आता है, 22 इंची आता है, 18 इंची भी आता है। तो उसी हिसाब से हम इधर क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे, मान के चलिए इसमें बड़ा पेन बैठेगा तो 23 इंची है, तो 23 इंची यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पे लेकर के हमारा 23 इंची यहाँ पे आ रहा है, देखिए सामने ला, ये 23 इंची आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम मार्किंग दे देंगे, ठीक है। 23 इंची मार्किंग ध्यान से देखिएगा, 23 इंची मार्किंग यहाँ से यहाँ तक दे दिए। अब करना क्या है कि हम इधर 8 इंची छोड़े, तो भाई इधर भी आपको 8 इंची छोड़ना है, क्योंकि पीछे जब एक लाइन दिखेगा तो इधर भी बीच में लाइन दिखेगा, तो इधर हम 8 इंची छोड़ देते पहले। चलिए यहाँ पे 8 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे हम 8 इंची छोड़ दिए। तो ये और ये गैप जब रहेगा ना तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, एक जैसा एक साइज का लगेगा। तो बीच में, इसके बीच में हमको पेन बैठाना है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो हम यहाँ पे मेरा यहाँ पे कितना जगह गया, यहाँ पे मेरा 40 इंची चला गया, मैंने 3 फीट 4 इंची मेरा गायब हो गया। अब बच गया कितना फीट, अब बच गया मेरा 7 फीट। अब 7 फीट का सेंटर हमको लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ भी छोड़ देना है, यहाँ भी छोड़ देना है हमको गैप, क्योंकि यहाँ वॉश काउंटर वॉश बेसिंग लगेगा तो कम से कम 1.5 फीट चाहिए ना, 1.5 फीट 18 इंची। तो 18 इंची छोड़िए, 18 इंची तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। अब 7 फीट बच गया, तो 7 फीट के बीच में कितना आता है, 7 फीट का आधा कितना हो गया भाई, 3.5 फीट, ये यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा वहां बेसिंग भी बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंची 4-5 इंची और बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो है उधर सेंटर आपका यहाँ पे आ रहा है, सेंटर रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए सेंटर दे देते हैं। तो हमारा 3 फीट 6 इंची, 3 फीट 6 इंची मेरा यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो हम 2 इंची को और घसका देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब डायवेटर का जो है, सबसे पहले आपको डायवेटर का निकालना है कि यहाँ पे मेजरमेंट क्या आता है। डायवेटर का होता है 38 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं। तो फ्लोर लेवल से हमको सेंटर लेना है डायवेटर का, तो हम 42 ले लेते हैं पूरा। यहाँ पे देखिए 42 है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ 42 ले लेते हैं। ये मेरा 42 आ गया, ये मेरा मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो डायवेटर का हो गया। अब हमको लेना है मेन लाइन।
तो मेन लाइन हम लेंगे तो कैसे लेंगे? तो मेन लाइन हमको यहाँ से हमको 6 इंची छोड़ देना, 7 इंची। तो यहाँ पे मेरा जो है 6 इंची, हाँ 6 इंची छोड़ देंगे काफी होगा। चलिए 7 इंची छोड़ते हैं, ठीक है। तो 7 इंची हमारा ये मेन लाइन हो गया और ये हमारा डायमीटर कम लाइन होगा। तो यहाँ पे मेरा सेंटर डायमीटर है, तो ये और ये आपको निकालना है, ये निकालिए, बाकी सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से करते हैं स्टॉप को। इस तरह से आपको एक बबल लेवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप इस तरह से चैनल बना लीजिए या कोई भी चीज का बना लीजिए, बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये 1.5 इंची का है। तो सबसे पहले हमको मेन लाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा, आपको इस तरह से चैनल रखना है। और बबल लेवल जो है ना, यहाँ पे देखिए बबल लेवल का पॉइंट जो है, यही पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको हटा देना है, चलिए इसको हटा देते हैं। और इसके बाद जो है लाइन खींचना आपको दोनों साइड से, आपको दोनों साइड से लाइन, ये मेन लाइन क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरा मेन लाइन था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है, अब जहां से भी शुरू कर सकते हैं, मेन लाइन आ गया। तो अब ये जो है हम यहाँ पे निकालेंगे इसका गीजर का, तो मिलाएंगे यहाँ पे। देखिए ये हमारा जब सेंटर आ जाएगा ना, देखिए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे हम आपको दे देते हैं। चलो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटर बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग दे देंगे। तो इसको हम पीछे रखते हैं। उसके बाद यहाँ से हमको जो है ये मार्किंग दे देते हैं, और यहाँ से भी हम ये साइड से भी मार्किंग दे देते हैं। ये हो गया कूल्ड वाटर। ये इस लाइन से जाएगा, वो कूल्ड वाटर जा रहा है, यानी गीजर में जाएगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट बगल में हम यहाँ दे देते हैं हॉट वाटर, ठीक है। तो इसको भी हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, चलिए इन तरह से और इधर आएगा, तब मेरा परफेक्ट लेवल आ गया। अब इसको हम नीचे रखते हैं। ये हमारा बैंड हो चुका है, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए, और इस साइड में भी दे देते हैं। ये हमारा जो हो गया हॉट वाटर का हो गया। तो चलिए हम अब निकालते हैं। चलिए ये मेरा हो गया सावर का। तो सावर का हो गया ये। तो इसका लाइन हम देते हैं। ये हमारा सावर का हो गया, ठीक है। ये मेरा निकल गया। अब हमको निकालना है बीच का सेंटर डायमीटर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले लेवल कर लेते हैं। चलिए ये हमारा लेवल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे मार्किंग दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बस यहीं पे कर देते हैं। अब गर्दा उल्टा हटा लेना है। यहाँ पे हो गया सेंटर। अब इसको भी मार्किंग दे देते हैं।
ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमको मिलाना है, क्या करना है, मिलाना है। पतली यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर का कनेक्शन देंगे, तो कोल्ड वाटर का कनेक्शन देने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो गया कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर दे देते हैं और इसके जस्ट बगल में हम ये हमारा हो गया, यहाँ पे इतना कुछ हो गया। अब हमारा जो है डायरेक्ट 10 से आएगा, ठीक है, उसके लिए कनेक्शन देना है। तो हमको जितना हम यहाँ पे देंगे तो सबसे पहले हमको मार्किंग करना पड़ेगा। कहाँ गया रे, यहाँ पे जो है मार्किंग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 इंची। चलिए 7 इंची ले लेते हैं, 7 इंची लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से लेवल करके देते हैं, क्योंकि हम और नजदीक दे सकते थे लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो है ओवर बैंड जाएगा। तो ये हमारा जो है लाइन लेना है, सीधे करना है, सीधे करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मेरा ध्यान दीजिएगा, ये मार्किंग जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर इसके बाद हमारा मोटर का कनेक्शन आएगा, तो उसका 7 इंची देना है। तो 7 इंची देना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 7 इंची। चलिए यहाँ पे 7 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 7 इंची यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ठीक हो गया। इसको भी यहाँ दे देते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं। ये हमारा तीनों हो गया। अब फ्लोर लेवल से तीनों रखना है, तो फ्लोर लेवल से कितना रखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। फ्लोर लेवल से हम 27, 28, 26 जो रखना है, तो फ्लोर लेवल से हम 26 दे देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। या तो 27 दे देते हैं, तो यहाँ पे हम 27 दे दे रहे हैं यहाँ। तो हमारा यहाँ तीनों जो है 26 दे दें तो भी ठीक है। तो एक बाल्टी लगना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे चलिए लेवल में ला लेते इसको। चलिए ठीक है, 26 है, यहाँ तक भी आ जाएगा। तो वो कटिंग करने के बाद पता चलेगा। इसको हम जो है लाइन हमको नीचे देना था, तो नीचे नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे तक दे देते हैं। और करना क्या है, मोटर का लाइन हमको उधर से लाना पड़ेगा। हम मोटर का लाइन हमको लाना है इधर से, चौको लाना, चौको चौको। तो लेवल में ला लेते हैं, थोड़ा सा जाएगा, कम बेसी होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम जो है मोटर का ला रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे हम दे देते हैं। चलिए अंदाजा मार देते हैं। ये हमारा मोटर का हो गया। थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारा मोटर का हो गया। यहाँ 3 डालना, शावर का भी हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, हमारा वॉश बेसिन का, ये मेरा वॉश बेसिन का,
यहाँ से सबसे पहले जो है 1.5 फीट आपको छोड़ना पड़ेगा, या 16 इंची छोड़ दीजिए, क्योंकि काउंटर वॉश बेसिन बनेगा ना, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको ये जगह और ये जगह अंदाजा में हैंड चावल जब लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि कितना दूर में मेरा है, नहीं तो कहीं पाइप उपमेंट आप ड्रिल कर देंगे ना तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका हाथ रखिएगा, इसका हाथ रखिएगा, यहाँ पे हैंड चावल आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चलिए। फिर यहाँ पे लाइन दे दीजिए तो चलिए। यहाँ पे जो है चलिए मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी लाइन दे देते हैं। और यहाँ पर भी दे देते हैं कि हमारा हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट हो गया इतना। और यहाँ पे करना क्या है, तो चौक लाते हैं, करना है। जब जान रहे हैं कि 8 इंच हम यहाँ से छोड़े थे, मान लीजिए 8 इंच यहाँ छोड़े थे, ठीक है। यहाँ से हमारा पेन रहेगा, तो पेन कितना में देगा, 23 इंची। तो आपको 20 इंची में दे देना, आपको 20 इंची में मेट्रोपोल देना है। 20 इंची या 18 इंची में भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 19 इंची ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है मेट्रोपोल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेट्रोपोल का जगह हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेट्रोपोल का जगह होगा, यहाँ पे देखिए ये है मेट्रोपोल का जगह। तो इसको हम खींच देते हैं, इसको भी जो है खींच दिए। मेट्रोपोल का चौड़ा होता है तो चौड़ा खींचना, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेट्रोपोल का। अब हमको देना है नल का। तो नल का देना है तो यही बगल में देना है आपको, कम से कम 7 इंची 5 इंची 6 इंची छोड़ करके। तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको दे देते हैं। चलिए चलिए हमारा आ गया। ये हम दे दिए नल का पॉइंट। यहाँ तक मेरा काम हो गया क्लियर। ये मेट्रोपोल हो गया, ये हमारा मेन लाइन हो गया। तो यहाँ पर हम एक एंगल कॉप दे देंगे, एक एंगल ऑफ आप यहाँ भी दे सकते हैं। इसके बाद इधर आइए, ये हमारा जो हो गया 1 इंची से 1.25 इंची जाएगा कोल्ड वाटर। और यहाँ से जो ऐसे करके ये लाइन जो जा रहा है, ये लाइन से मतलब नहीं है, ये लाइन है आपका हो गया हॉट वाटर। हॉट वाटर यहाँ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। और यहाँ मोटर का भी जा रहा है, मोटर का पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, यहाँ से जाएगा। यहाँ से आपका जो है ये नल रहेगा टैंक, डायरेक्ट टैंक से। और यहाँ पे जो जाएगा वो डायरेक्ट सावर का जाएगा, डायमीटर लगेगा यहाँ पे, डायमीटर से नीचे होकर के जाएगा, नल का पॉइंट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जा करके कोल्ड वाटर डायमीटर में जाएगा। कितना सिंपल है, यहाँ कोल्ड हो गया, यहाँ पे हॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे जा करके टर्न होकर के नीचे, टर्न होकर फिर नीचे टर्न होगा। उसके बाद जो है हमारा हॉल में भी जाएगा और अंदर में भी वॉश बेसिन का पॉइंट जाएगा, ठीक है। अब जितना है फालतू चीज ये सारा चीज हट जाएगा। ये सब चीज जो है के लिए हमको यहाँ छेदा कर देना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे 2 छेदा करना पड़ेगा। ये मोटर का है और ये जो है मेन लाइन 1 इंची पूरा, ये जो लाइन गया है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 इंची का लाइन जाएगा।